हेलो एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट एली अब्राहम एंड आशीष चंचलानी। तो हुआ क्या कि 12 जुलाई को आशीष पोस्टेड अ फोटो जिसमें कि आशीष ने एली को गोद में उठाया हुआ था और एली के हाथ में फ्लावर्स थे, जिसमें कि आशीष ने लिखा था फाइनली एंड अ हार्ट इमोजी। तो अब नेटिजन्स ने ना स्पेकुलेट करना शुरू कर दिया था दैट दे आर डेटिंग, और अब ये फोटो ना उसी कॉन्टेक्स्ट में है। सम पीपल वर हैप्पी, सम वर शॉक्ड, बट मेजॉरिटी लोगों ने ना एली को टारगेट बना लिया। उस पोस्ट के नीचे नेटिजन्स वर स्लैमिंग एली फॉर हर पास्ट, कमेंट्स वर गेटिंग वर्स डे बाय डे। तो लोग ना लिटरली लिख रहे थे हर बॉडी काउंट इज़ मोर देन हिज वेट और बॉडी काउंट इज़ मोर देन हिज सब्सक्राइबर्स। लाइक कम ऑन यार, आजकल किसके पास नहीं होता। जस्ट बिकॉज शी इज़ अ पब्लिक फिगर डजंट मीन शी डिजर्व्स टू बी स्लैम्ड, टू बी शेम्ड फॉर हर पास्ट. That's too on something that's just a rumor with no confirmation. और अगर आप आशीष के बारे में जानते हो तो आपको भी पता होगा दैट ही ऑल्सो हैड रिलेशनशिप्स, बट जब मैंने कमेंट सेक्शन देखा आई बेयरली फाउंड एनीथिंग अबाउट हिम। 21st सेंचुरी है यार, फिर भी लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि लड़कियां ही सोसाइटी के रूल्स फॉलो करें बट लड़कों को फुल फ्रीडम। नोबडी क्वेश्चंस देम, सो नॉट फेयर। मैं ना आपको इसका एक फ्रेश एग्जाम्पल देती हूँ, हार्दिक पांडे और नताशा का। सेम पैटर्न हमें देखने को मिला है यूजी और धानाश्री के केस में भी। After their separation, people were trolling Natasha and Dhanashri massively, especially जब वो खुश दिख रही होती है या अपनी लाइफ एंजॉय करती हुई। बट यूजी जब वो महावेश के साथ मैच देखने गया तब हार्डली किसी ने कुछ बोला। मैं आपको बैकग्राउंड दे देती हूँ, महावेश एक आरजे है एंड दे बोथ हैव सेड दैट दे आर गुड फ्रेंड्स। तो चलो मान लिया दैट दे आर फ्रेंड्स, बट यहाँ नेटिजन्स की हिपोक्रेसी क्लियरली दिखती है। लोग ना लिटरली धानाश्री की ओल्ड पोस्ट पर जाकर उसे ट्रोल कर रहे थे फॉर लिविंग यूजी, और महावेश की पोस्ट पर भाभी नंबर 2 टाइप करके कमेंट कर रहे थे। मतलब अगर धानाश्री एक नॉर्मल पोस्ट भी डाले तो नेटिजन्स वांट्स कि वो सेट देखिए, लाइफ एंजॉय ना करे। ऑन दी अदर हैंड यूजी को बोलते हैं भाई एंजॉय योर लाइफ प्रो। सेम विद नताशा, लोग उसे शेम कर रहे हैं फॉर द चॉइसेस शी मेड इन हर पर्सनल लाइफ। खैर, ये टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर आप चाहते हो इस टॉपिक पर एक फुल वीडियो हो। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि आशीष को भी ट्रोल करो, नो वंस डिजर्व्स टू बी शेम फॉर देयर पास्ट, क्योंकि किसी को नहीं पता उनका रिलेशनशिप किस वजह से ख़त्म हुआ था। यूजुअली देखने को मिला है कि जब लोग अपने अर्ली एज में होते हैं तो वो अपने डिसीजंस ईजिली ले लेते हैं रिगार्डिंग देयर रिलेशनशिप को पब्लिक करना हो या उस रिलेशनशिप को मूव ऑन करना हो सकता है पहले रिलेशनशिप में उन्हें कोई अब्यूज़ फेस करनी पड़ी हो या चीटिंग पे फेस करनी पड़ी हो, जो कि आजकल बहुत कॉमन है। जस्ट बिकॉज जो लोग कमेंट कर रहे हैं उनका पास्ट किसी को नहीं पता डजंट मीन दे डिजर्व द राइट टू स्लैम एनीबॉडी हु इज़ अ पब्लिक फिगर एंड दे नो अबाउट देयर पास्ट। बट द रियल क्वेश्चन इज, जब एक लड़का और एक लड़की दोनों का सिमिलर पास्ट हो तो सिर्फ लड़कियों को ही क्यों टारगेट किया जाता है? लड़का अगर मूव ऑन करे तो लोग उसे कहते हैं सैवेज, बॉस मूव, स्टड। बट जब लड़की अगर खुश दिखे तो उसे शेमलेस, कैरेक्टरलेस, फास्ट, स्लट ये सब बोला जाता है। मतलब एक ही सिचुएशन में लड़की विलन बन जाती है और लड़का हीरो। ये जो डबल स्टैंडर्ड्स है ना, ये कब ख़त्म होंगे? आज भी संस्कार, लॉयल्टी, डिग्निटी जैसे वर्ड सिर्फ लड़कों के लिए ही बोले जाते हैं। लड़की पब्लिक फिगर हो तो और भी ज़्यादा प्रेशर। पास्ट के लिए शेम करो, पोस्ट के लिए जज करो, और अगर वो अपनी लाइफ जिए तो कमेंट सेक्शन भर दो नेगेटिविटी से उसकी। लेकिन लड़की के लिए चिल, फन, भाई तो मस्ती कर रहा है, भाई तो स्टड है, सेम सिचुएशन डिफरेंट ट्रीटमेंट, दैट इज़ नॉट फेयर एट ऑल। तो अब बात करते हैं सॉन्ग चांदनिया की। ऑनेस्टली जब मैंने पहली बार सॉन्ग देखा ना तो आई वाज लाइक डैम, इनकी केमिस्ट्री तो काफ़ी क्यूट लग रही है। जो इनोसेंट सी एली की स्माइल है ना और आशीष का थोड़ा ऑकवर्ड बट स्वीट प्रेजेंस ऑन स्क्रीन, दे वर एक्चुअली लुकिंग गुड टुगेदर। जो वाइब आ रही थी ना वीडियो में वो एकदम से ड्रीमी सी थी। सॉफ्ट लाइटिंग, थोड़ा रेन वाला सेटअप, स्लो मोशन मूवमेंट्स और इतना सटल रोमांस टच था कि लग ही नहीं रहा था दैट ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिए किया गया है। मुझे लगा दे आर लुकिंग क्यूट टुगेदर, लाइक एक्चुअली रियली क्यूट। बहुत लोग कमेंट्स में भी लिख रहे थे, ओ आई शिप देम आफ्टर दिस, दे आर गिविंग कपल कंफर्ट वाइब। बट द फैंस हु वांट टू शिप देम टुगेदर आफ्टर वॉचिंग दिस, लोगों ने बोला कि आशीष ने ये सब फैंस की इमोशंस का यूज़ किया है। पहली बार रूमर बिल्ड करो, क्यूरियोसिटी क्रिएट करो और फिर सॉन्ग लॉन्च कर दो। और सच बोलूँ तो सॉन्ग की रिलीज़ के बाद तक मीडिया में वही चल रहा था, आर दे डेटिंग फॉर रियल या ये सब फिर एक पब्लिसिटी स्टंट था।
हर तरफ वही स्पेक्यूलेशन, वही गॉसिप। और फिर जब मैंने ना और स्क्रॉल किया तो मुझे पता चला कि आशीष और एली ने इंस्टाग्राम पर एक लाइव सेशन भी किया था। और देखो ऑनेस्टली लोग इस लाइव का वेट भी कर रहे थे क्योंकि सबको लगा शायद कोई फाइनली कंफर्मेशन मिलेगा। शायद दोनों अपने रूमर रिलेशनशिप पर कुछ क्लैरिटी देंगे या एटलीस्ट एक थोड़ा क्यूट सा मोमेंट शेयर करेंगे जहाँ पर दोनों एक दूसरे के लिए कुछ सॉफ्ट बोले। पर जब एक्चुअली लाइव शुरू हुआ वाइब वाज टोटली डिफरेंट। आशीष वाज बीइंग गूफी एंड थोड़ा ऑकवर्ड भी लग रहा था। देन एक मोमेंट आया जहाँ पर उसने कैजुअली बोल दिया कि मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा जो मैं एली को डेट करूंगा। तो जो उसी के कॉन्टेक्स्ट में मैंने क्लिप लगाई है, आप एक बार खुद सुनिए। मैं कभी इस इंसान को डेट नहीं करना। मैं कभी इस इंसान को डेट नहीं करने वाला हूँ। मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटे। क्योंकि एली के साथ काम करना मतलब शेर के मुंह में हाथ डालने वाला काम है, आपको मालूम है। तो अब देखने वाली बात ये है कि वो जो क्लियरली मस्ती में बोल रहा था, मे बी टू ब्रश ऑफ द क्वेश्चंस, लाइक जब रूमर्स काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं तब कई लोग सरकास्टिक हो जाते हैं ताकि टॉपिक डाइवर्ट हो जाए या लोग सीरियस ना हो जाएं। बट वी ऑल नो इंटरनेट नेवर फॉरगेट्स, और नेटिजन्स को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेते ऐसे स्टेटमेंट्स को। तो इस बार लोगों ने बोला ये क्या टोन था, तुम ही तो हो जो फाइनली हर्टेड इमोजीज के साथ फोटो डाल रहे थे। लाइक भाई वो तेरी औकात से बाहर है, लंगूर के हाथ में अंगूर भी नहीं आया। दैट वॉज अनकॉल्ड फॉर इवन इफ इट वॉज अ जोक। ये सब पहले से प्लान था। जब काम हो गया तो एली को नीचे दिखा दिया और बस वहीं से ट्रोलिंग का नया फेज शुरू हो गया। इस बार फायर एली पर नहीं, सीधा आशीष के ऊपर था। इसी पोस्ट के नीचे आशीष ने कमेंट किया, एली एंड मी आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स, दिस वॉज जस्ट अ बंटर। जिसको मैं नहीं समझ में आता मैं बता देती हूँ। बंटर रेफर्स टू द प्लेफुल ह्यूमरस कन्वर्सेशन इन एक्सचेंज ऑफ रिमार्क। मतलब बंटर जो होता है ना, वो एक मज़े में जब लोग आपस में अच्छे जो लोग फ्रेंड होते हैं वो एक दूसरे के जब मज़े लेते हैं तो वो ऐसे ही मजाक कर देते हैं। ये एक स्लाइटली जोकिंग रिमार्क था जो एक एली को टीज़ करने के लिए था, ना कि लोगों को एक टारगेट देने के लिए। बट नेटिजन्स तो नेटिजन्स हैं। अब तक सिर्फ एली को ट्रोल किया जा रहा था फॉर हर पास्ट, हर लुक्स, हर चॉइसेस, बट नाउ आशीष भी नेटिजन्स के निशाने पर आ गया था। लोग बोल रहे थे पहले लड़की को यूज़ करो, फिर हाइप करो, फिर उसी को एम्बैरस कर दो ऑन लाइव। तो पूरा ना इक्वेशन ही उल्टा पड़ गया है और अब दोनों पर फायर आ रही है फॉर बीइंग टू बोल्ड और बीइंग टू फेक। तो अब आप बताओ, आपने चांदनिया देखा, और अगर देखा तो आपको उनकी केमिस्ट्री कैसी लग रही थी? एंड लेट मी नो, क्या आप भी फील करते हो कि ये डबल स्टैंडर्ड्स बंद होने चाहिए, स्पेशली फॉर लड़का एंड लड़की, जो कि सिर्फ लड़कियों को ही क्रॉस क्वेश्चन किया जाता है? So yeah, that's it for this video. Let me know in the comments below. So don't forget to like, share and comment and subscribe to TN Talks. Thank you.